हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू यूजीसी नेट कोच। मैं शिवानी आज आपको ऑनलाइन वेंडर्स के बारे में कराने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो ऑनलाइन वेंडर्स कौन होते हैं? इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज, ग्रोथ इन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज होते हैं जिसमें की ग्रोथ होती है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन की एंड रिट्रीवल सर्विसेज की। इसमें हम पढ़ते हैं स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं एंड इंफॉर्मेशन यूनिट्स जो यूटिलाइज करती हैं एक्सटर्नल सर्च सर्विसेज को फॉर क्वेरी असिस्टेंस के लिए। फिर हम पढ़ते हैं मेजर कमर्शियल सर्विसेज नोन एज होस्ट और वेंडर्स। फिर आते हैं मेजर कमर्शियल सर्विसेज पे जो कि होस्ट और वेंडर के नाम से जाने जाते हैं और एक्सेसिबल ऑनलाइन बाय डेडिकेटेड टेलीकम्युनिकेशन, और जो एक्सेसिबल होते हैं ऑनलाइन बाय किसके द्वारा? डेडिकेटेड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स के द्वारा, जैसे कि टाइमनेट हो गया, टेलनेट हो गया। आगे हम देखते हैं वेंडर्स जो प्रोवाइड करवाते हैं एक्सेस टू डेटाबेसेस, यानी कि ये प्रोवाइड कराते हैं हमें एक्सेस टू डेटाबेसेस प्रोसेस्ड बाय देम, जो कि उनके द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जिसमें हमारा डायलॉग एंड बीआरएस आते हैं इन दी यूएसए, ब्लेज एंड ईसा इरिस आते हैं इन द यूके एंड इन्फॉर्मेटिक्स आती है हमारी इंडिया के अंदर। फिर हम पढ़ते हैं द सर्विसेज ऑफ ऑनलाइन वेंडर्स, जो सर्विसेज होती है जो ऑनलाइन वेंडर्स प्रोवाइड करवाते हैं उसमें इवॉल्व होते हैं हैव इवॉल्व ड्यू टू द राइज ऑफ इंटरनेट। ये इवॉल्व हुआ है इंटरनेट के राइज की वजह से, जिसमें कि जो बेस्ड है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विसेज पे, जो ऑफर करता है लो कॉस्ट एक्सेस टू बिब्लियोग्राफिक एंड फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस के लिए। देन हम पढ़ते हैं ऑनलाइन वेंडर्स को आर नाउ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो कि क्या ऑनलाइन वेंडर्स क्या है, कैसे हो रहे हैं? बिकमिंग एक्सटेंट शिफ्टिंग सर्विसेज है टू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर। नेक्स्ट हम इसको हिंदी में देखते हैं ऑनलाइन विक्रेता, जिसमें कंप्यूटर आधारित सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाओं में सूचना मध्यस्थों का विकास। इसमें हम पढ़ते हैं विशेष पुस्तकालय और सूचना इकाइयां क्वेरी सहायता के लिए बाहरी खोज सेवाओं का उपयोग करती है। प्रमुख वाणिज्यिक सेवाएं जिन्हें होस्ट या विक्रेता के रूप में जाना जाता है, टाइमनेट और टेलनेट जैसे समर्पित दूर संचार नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है। फिर हम देखते हैं विक्रेता अपने द्वारा संसाधित डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में डायलॉग और बीआरएस, यूके में ब्लेज और ईएसए आईआरएस और भारत में सूचना विज्ञान शामिल है। फिर हम देखते हैं इंटरनेट आधारित ऑनलाइन सूचना सेवाओं के बढ़ने के कारण ऑनलाइन विक्रेताओं की सेवाएं विकसित हुई हैं, जो ग्रंथ सूची और पूर्ण पाठ डेटाबेस तक कम लागत वाली पहुंच प्रदान करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑनलाइन विक्रेता जब विलुप्त होते जा रहे हैं, जिससे सेवाएं इंटरनेट पर स्थानांतरित हो रही हैं। आगे देखते हैं हम टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स के बारे में। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स कैसे होते हैं? इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सोर्सेज दैट आर नॉट टिपिकली एक्सेसिबल, जो कि टिपिकली एक्सेसिबल नहीं होते थ्रू फॉर्मल चैनल्स के द्वारा। दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो एक लिंक क्रिएट करते हैं जिसमें कि किसके द्वारा होता है? ये इंटरनल, यानी कि जो हमारे आंतरिक यूजर्स हैं, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो है उनके द्वारा ये क्या करते हैं? एक लिंक बनाते हैं। दे आर कंसल्टेड बाय कलीग्स, तो ये कंसल्ट किए जाते हैं कलीग्स के द्वारा, एंड एक्ट एज अ लाइसेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। और ये कंसल्ट करते हैं कलीग्स के द्वारा एंड एक्ट करते हैं लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए। फिर हम पढ़ते हैं दे मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये क्या करते हैं? एक एक्सटेंसिव यूज बनाते हैं इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए, एंड हैव वेल डेवलप्ड आउटसाइड कॉन्टेक्ट्स। और इनके जो ये एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, और ये वेल डेवलप्ड होते हैं आउटसाइड कॉन्टेक्ट्स के लिए। द इंक्रीजिंग नीड फॉर immediate access to information and the diversification of knowledge fields have led to an exponential growth of information। और ये इंक्रीजिंग क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं नीड, यानी कि जरूरत, फॉर इमीडिएट एक्सेस के द्वारा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नॉलेज, और डाइवर्सिफिकेशन करते हैं नॉलेज फील्ड का। हैव लेड टू एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है इंफॉर्मेशन का। इसको हिंदी में देखते हैं तकनीकी द्वारपाल। तकनीकी द्वारपाल अनौपचारिक रूप से स्रोत है जो आमतौर पर औपचारिक चैनलों के माध्यम से पहुंच योग्य नहीं होते। वे आंतरिक उपयोगकर्ताओं और बाहरी सूचना स्रोतों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। फिर आता है सहकर्मियों द्वारा उनसे परामर्श लिया जाता है
और वे संगठन और बाहरी स्रोतों के बीच संपर्क का काम करते हैं। फिर आता है वे सूचना सेवाओं का व्यापक उपयोग करते हैं और उनके बाहरी संपर्क भी सुविकसित हैं। फिर आता है सूचना तक तत्काल पहुंच की बढ़ती आवश्यकता और ज्ञान क्षेत्रों में के विविधीकरण के कारण सूचना में तेजी से वृद्धि होती है। आगे हम इसको देखते हैं। गेटकीपर्स गैदर एंड रीपैकेज इंफॉर्मेशन सप्लाइंग इट टू रिसर्चर। तो ये क्या करते हैं, गेटकीपर्स गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको रीपैक करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करते हैं रिसर्चर्स तक। फिर देखते हैं हम, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, हैव स्पेसिफिक एंड रिसेंट इन्फॉर्मेशन होती है उनको अपनी फील्ड की। दे डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल कॉलेजेस, ये इंडिविजुअल कॉलेजेस से थोड़े से अलग होते हैं। हु फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन फ्लो अमंग इंडिविजुअल इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जो कि फोकस करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्लो पर अमंग इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल्स के द्वारा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। द रोल ऑफ अ गेटकीपर इज इंक्रीजिंगली एनहेंस्ड इन द एरा ऑफ इंटरनेट वर्किंग एंड इंफॉर्मेशन गेटवेज। तो जो रोल होता है गेटकीपर का वो इंक्रीज करता है, एनहेंस करता है एरा को इन द एरा ऑफ इंटरनेट, यानी कि एरा ऑफ इंटरनेट में अपने आप को इंक्रीज करता है, एनहेंस करता है इंटरनेट वर्किंग एंड इंफॉर्मेशन गेटवेज। हिंदी में देखते हैं, द्वारपाल जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसे दोबारा पैक करके शोधकर्ताओं को प्रदान करते हैं। वे अच्छी तरह से जानकार हैं और उनके पास अपने क्षेत्र में विशिष्ट और नवीनतम जानकारी है। वे अदृश्य कॉलेजों से भिन्न है, जो विभिन्न संस्थानों में व्यक्तियों के बीच सूचना प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इंटरनेट कामकाज और सूचना गेटवे के युग में द्वारपाल की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स के बारे में और उसके टाइप्स को देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स उसमें आते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।